मानवता की पीड़ा हरने के लिए मुझे बुद्धावतार लेकर धरती पर जाना ही होगा। कितना सुंदर बालक है ये। हाँ सुंदरी, स्वयं भगवान विष्णु जो अवतरित हुए हैं। मगर क्यों? क्योंकि नए युग की नई समस्याएं हैं। क्या बात है राजपुरोहित? महाराज, ये बालक एक सम्राट बनेगा या महासंत? संत नहीं, इसे सम्राट ही बनना है। सम्राट का पुत्र है महाराज, सम्राट ही बनेगा। मैं इसका नामकरण करती हूँ। संसार इसे सिद्धार्थ के नाम से जानेगा। सावधान, राजकुमार सिद्धार्थ का पालन पोषण राजमहल के सुख सुविधाओं के बीच हो। बाह्य जगत के दुख, पीड़ा और संतरास से दूर रहे। इसका जीवन विलासितापूर्ण वातावरण में लिप्त हो। महल के वैभव और विलासिता के वातावरण में सिद्धार्थ स्वयं को बंदी होने का अनुभव करने लगे। महल के बाहर के संसार को देखने की तीव्र इच्छा सिद्धार्थ को विचलित करने लगी। पिताश्री, मैं अपने नगर के दर्शन करना चाहता हूं। अवश्य पुत्र, छन्ना को बुलाओ। आज्ञा महाराज। सिद्धार्थ को नगर विहार कराओ और ध्यान रहे, ऐसे क्षेत्रों में मत जाना जहां दुख है, पीड़ा है, अभाव है, लाचारी है। जो आज्ञा महाराज। कितना सुंदर है अपना नगर। सब महाराज की कृपा है राजकुमार। छन्ना, ये व्यक्ति कौन है? श्वेत केश, त्वचा पर झुर्रियां, और ये इतना दुर्बल क्यों है छन्ना? ये तो प्रकृति का नियम है राजकुमार। ये वृद्ध हो गए हैं। छन्ना, ये व्यक्ति कर्राह क्यों रहा है? ये कुष्ठ रोग से पीड़ित है राजकुमार। कैसा रोग? इसे क्यों हो गया है? किसी को भी हो सकता है। ये तो शरीर है, विकार की आशंका तो बनी रहती है राजकुमार। सभी को? जी राजकुमार, सभी को। ये 4 जन क्या लेकर जा रहे हैं? उनके परिजन की मृत्यु हो गई है। ये मृत्यु क्या होती है? मृत्यु जीवन का अंत है राजकुमार। फिर क्या होता है? शव को शमशान ले जाकर जला देते हैं। क्या सभी की मृत्यु निश्चित है? जिसने जन्म लिया है उसे तो मरना ही। क्या मुझे भी? क्षमा कीजिए राजकुमार। हाँ, आपको भी। रुको छन्ना, ये कौन है? इनके मुखमंडल पर कैसी आभा है, कितनी शांति है। कैसे? ये संत हैं, साधु हैं। इन्होंने संसार को त्याग दिया है राजकुमार। दुख और पीड़ा के अंत के लिए मुझे भी इस सांसारिक जीवन का त्याग कर सनातन सत्य के दर्शन करने हैं। राजमहल त्यागने के बाद युवराज सिद्धार्थ वर्षों तक सत्य की तलाश में यहां वहां भटकते रहे। अंततः एक बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या करते समय उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए। सत्य के दर्शन के बाद उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ और युवराज सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हो गए। शीघ्र ही बुद्ध के शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। उनके प्रवचनों और सत्संगों के द्वारा लोगों को 8 पदों का ज्ञान होने लगा। इच्छाएं ही दुख का कारण हैं। इच्छाओं को त्याग कर जीवन की सार्थकता और सत्य का आलिंगन करो, पीड़ा मुक्त हो जाओ। हिंसा को त्याग कर अहिंसा को अपनाओ। अहिंसा और प्रेम से ही आनंद की अनुभूति संभव है। वाह, कितना सुंदर और आनंददायी प्रवचन है। पर बड़ी दुख की बात है कि अब भी कुछ दुर्जन ईर्ष्यावश भगवान के अहित की कामना करते हैं।
नारायण नारायण। महाराज, बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर सैनिक उसकी अहिंसा अपनाने लगे हैं। हमारे अस्तित्व के लिए बुद्ध का अंत आवश्यक है। इस हाथी को मादक पदार्थ खिलाकर मदमस्त कर दो, छोड़ दो इसे बुद्ध पर, हो जाने दो बुद्ध और उसके उपदेशों का अंत। विधाता ने समस्त मानवता की रचना समानता के आधार पर की है। ये कैसी विडंबना है कि मानवता को सत्य की दिशा देने के लिए भगवान को भी कितनी पीड़ा सहनी पड़ी। तो क्या हुआ, अपने उद्देश्य में सफल तो हुए ना। जनसाधारण ही नहीं, राजा महाराजा तक उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। केवल इस देश में ही नहीं, दूर विदेशों में भी लोग उनके उपदेशों को अपना रहे हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि।